उसने सिर्फ एक गिटार खरीदा था। सस्ते सौदे की खुशी उसकी आंखों में थी। मगर उसी रात किसी अनजानी धुन ने उसकी नींदें चुरा लीं। हर सुर में कोई कहर, हर राग में कोई चीख छुपी थी, जिसे सुन सकती थी सिर्फ वो और कोई नहीं। गिटार अब वाद्य नहीं, एक आत्मा का पिंजरा बन चुका था। और कैथरीन रोज उस संगीत में कैद एक कहानी बन चुकी थी। 1959 का हैम्पशायर, ब्रिटेन का एक पुराना और शांत कस्बा। समय की धूल में लिपटे मकान, शांति के बीच गूंजती चर्च की घड़ी और हल्की हवा में गूंजती लोक कथाएं। लेकिन इन्हीं गलियों में एक अनसुनी धुन थी, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को सुनाई देती थी। एक धुन जो किसी आत्मा का विलाप थी, एक आत्मा जो मुक्त नहीं हो सकी। उसकी मुक्ति की चाबी थी एक पुराना गिटार। कैथरीन रोज 22 साल की, नई नई संगीत अकादमी में भर्ती हुई थी। उसकी आंखों में चमक थी, सपने थे। वह एक संगीतकार बनना चाहती थी, एक दिन बड़ी मंचों पर गिटार बजाना चाहती थी। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि नया गिटार खरीदा जा सके। उसकी विधवा माँ लूसी रोज एक सिलाई का काम करके जैसे तैसे दो बेटियों का पेट पालती थीं। छोटी बहन एलेनोर अभी स्कूल में थी। इसीलिए कैथरीन सस्ते गिटार की तलाश में शहर की पुरानी गलियों की खाक छान रही थी। इसी दौरान वह पहुंची स्मिथ एंड रेन्नेंट में। दुकान के मालिक स्मिथ जोनाथन एक विचित्र लेकिन विनम्र बुजुर्ग थे। जब कैथरीन ने गिटार की फरमाइश की तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर स्टोर से ढूंढकर एक पुराना पर मजबूत गिटार लाकर रखा। ये देखो, इसकी लकड़ी महोगनी है, साउंड बेहतरीन होगा। लेकिन एक बात है। स्मिथ कुछ ठिठका, जैसे कोई याद सताने लगी हो। क्या बात? रोज ने पूछा। कुछ नहीं, बस पुराना है। लोग अब नए गिटार चाहते हैं। उसने बात टाल दी। गिटार की कीमत सुनते ही रोज की आंखें चमक उठीं। सिर्फ 1.5 पाउंड। बिना देर किए उसने गिटार खरीद लिया और घर लौट गई। शाम ढल चुकी थी। माँ ने खाना बनाया था, आलू का स्टू और ब्रेड। खाने के बाद रोज ने गिटार टेबल पर रखा और सोचा, चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस की जाए। जैसे ही उसने गिटार की ओर हाथ बढ़ाया, एक मीठी सी धुन उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई पहले से ही गिटार बजा रहा हो। उसने चौंक कर इधर-उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। माँ रसोई में बर्तन धो रही थी और एलेनोर अपने कमरे में पढ़ रही थी। धुन बंद हो गई। रोज ने फिर से गिटार को छुआ, इस बार कुछ नहीं हुआ। उसे लगा शायद वह भ्रम था। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। और उसके बाद तो यह रोज का सिलसिला बन गया। जब भी वह गिटार बजाने का सोचती, धुन अपने आप बजने लगती। मधुर, भावुक और अजीब सी उदासी से भरी हुई। उसे अब डर लगने लगा था। रोज ने अपनी माँ और बहन से पूछा, तुम लोगों ने गिटार की आवाज सुनी? माँ ने कहा, नहीं, शायद पड़ोस से आ रही होगी। एलेनोर ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हारे सपनों में कोई म्यूजिशियन है। लेकिन रोज जानती थी, वह आवाज बाहर से नहीं आती थी। और अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह सिर्फ उसी को सुनाई देती है। रातों को वह चौंक कर उठती। उसके सपनों में कोई अंधेरे में बैठा गिटार बजा रहा होता, एक धुंधला चेहरा, जिसकी आंखें बहुत दुखी थीं। और फिर एक दिन, एक रात रोज ने सपना देखा, वह एक पुराने कमरे में बैठी है। सामने एक किशोर लड़का बैठा है, उम्र लगभग 16 साल। वह गिटार बजा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मुझे मेरी धुन पूरी करनी है। मुझसे छीन लिया गया, उसने कहा। रोज घबरा गई और उसकी आंख खुल गई। सांसें तेज थीं। शरीर पसीने से भीगा हुआ था।
अब वह डरने लगी थी कि कहीं वह पागल तो नहीं हो रही। अगले दिन वह गई पास के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर हैरोल्ड ब्राउन के पास। डॉक्टर ने उसकी बातें सुनी, उसे कई टेस्ट करवाए, उसकी मानसिक स्थिति जानी। मिस रोज, आप मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लगता है आप किसी गहरे सदमे या भय के अधीन हैं, उन्होंने कहा। रोज को कुछ राहत तो मिली, लेकिन अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ लूसी ने जब रोज की हालत देखी तो वह उसे पास के चर्च ले गई, जहां पादरी रे पीटर हॉल सेवा करते थे। रोज ने उन्हें सब कुछ बताया, गिटार की धुन, सपने, वह लड़का, सब कुछ। पादरी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रोज, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं, तुम्हारे साथ कोई आत्मा जुड़ी है। तुम्हें उस गिटार की असली कहानी जाननी चाहिए। रोज और उसकी माँ फिर से स्मिथ जोनाथन की दुकान गईं। पहले तो स्मिथ ने कहा, मैं किसी साइमन या आत्मा की बात नहीं जानता। लेकिन जब रोज ने अपना सपना सुनाया, किशोर लड़का, उदासी और मुझसे छीन लिया गया, तो स्मिथ की आंखें भर आईं। ठहरो, वह बुदबुदाया, और फिर उसने अपनी पुरानी खरीद फरोख्त की रजिस्टर ढूंढनी शुरू की। स्मिथ को 4 साल पुराने रजिस्टर में उस गिटार का नाम मिला, बेचा गया, मिसेस फ्रांसिस साइमन का सामान। रोज और लूसी वहां पहुंची, एक बूढ़ी महिला, झुर्रियों में खोया चेहरा, जिनकी आंखें अब भी किसी गहरे दुख में थीं। मिसेस फ्रांसिस ने उन्हें अंदर बुलाया। जब रोज ने गिटार का जिक्र किया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। साइमन, मेरा पोता, बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन प्यार में हार गया। 16 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। वह हर रात इसी गिटार के साथ रोता था। रोज की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ में आ गया था, यह गिटार सिर्फ एक वाद्य नहीं, एक अधूरी आत्मा का माध्यम था। रोज ने फिर से चर्च जाकर पादरी से राय ली। इस आत्मा को मुक्ति दो। ये गिटार उसकी पीड़ा का कारण